Assalamu alaikum students, welcome to Amin Academy. Today we will discuss about the constructed response question of class 9th chemistry new edition. आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है न्यू एडिशन 9th की बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक, कि सुपर क्रिटिकल स्टेट किस तरह की होती है। आंसर है कि अ सुपर क्रिटिकल स्टेट डजंट लुक लाइक अ टिपिकल लिक्विड और गैस, कि जो सुपर क्रिटिकल स्टेट होती है ना तो वो लिक्विड जैसी होती है ना ही वो गैस जैसी होती है। ठीक है, इट्स अ स्पेशल फ्लड है, ये ख़ास किस्म का फ्लड है, बहाव है। फ्लो लाइक गैस, बहता है इस तरह जैसे गैस के पार्टिकल्स हैं, मगर डिज़ोल्व ये लिक्विड मटेरियल्स में होता है। ओके, इट्स क्लियर, ये बिल्कुल साफ़ शफाफ नज़र आता है, कलरलेस होता है, अपेयरिंग जस्ट लाइक ट्रांसपेरेंट गैस और लिक्विड, बिल्कुल ऐसे नमूदार होता है जैसे ट्रांसपेरेंट बिल्कुल साफ़ गैस और लिक्विड है। तो सुपर क्रिटिकल स्टेट जो है ना वो लिक्विड और गैस दोनों कंबाइंड फॉर्म में मिला के बनती है। सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज प्लाज्मा क्रिएटेड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, के प्लाज्मा फ्लोरेसेंट ट्यूब को या ट्यूब्स को किस तरह रोशन करता है, रोशनी कैसे पैदा करता है ट्यूब्स के अंदर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब प्लाज्मा इज़ क्रिएटेड, प्लाज्मा क्या करता है जी, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास करती है लो प्रेशर गैस के अंदर इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के अंदर ना गैस होती है, इनसाइड द ट्यूब अ गैस इज़ प्रेजेंट, उस गैस का जो प्रेशर है कहते हैं वो जब लो हो जाए उस टाइम पे उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट हम गुजार देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के पास करने पर जो गैस के एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे जो गैस है उसके अंदर मौजूद उसके एटम्स आयनाइज्ड हो जाएंगे। ये आयनाइज्ड गैस हमारे पास जो है, ये आयनाइज्ड प्लाज्मा जो हमारे पास है, ये फिर यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। यही यूवी रेडिएशन उस ट्यूब के कोटिंग के साथ टकराती है और ग्लो पैदा करती है और प्रोड्यूस कर देती है विजिबल लाइट, रोशनी यानी पैदा कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लाज्मा है ना वो फ्लोरेसेंट जो ना प्रोड्यूस करती है इन ट्यूब्स के अंदर, रोशनी इस तरह पैदा करती है। थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी स्टडी, कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक इन नेचर, हमने बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं अपनी केमिस्ट्री की बुक में जो कि ऑर्गेनिक है नेचर में। वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री, कि वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक इन नेचर, कि हमने बायोकेमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़ी है नेचर, तो इसमें क्या यानी कि डिफरेंस है फिर बायोकेमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक में ये ब्रांचेस जो हैं। तो इसमें ना आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री इन दोनों की ब्रांचेस बुक में से आपने जो है ना वो लिख देनी है। ओके, तो बुक में से लिखनी है तो बुक में से लिखते हैं, अदरवाइज़ ये मैंने भी लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की, स्टडीज़ में किए जाते हैं कार्बन वाले कंपाउंड्स के बारे में, और एग्जांपल में प्लास्टिक फ्यूल डाइज वगैरह इसकी। ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री की भी है कि फोकस करती है स्पेसिफिकली केमिकली प्रोसेसेस पे, ये मॉलिक्यूल्स पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उन केमिकल प्रोसेस पे ना बायोकेमिस्ट्री में स्पेशल फोकस किया जाता है, लाइक प्रोटीन, एंजाइम, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, एंड द फर्दर मोर क्वेश्चन नंबर 4, कि गिव द रीज़न ऑफ ब्रिलियंस शो बाय डायमंड, डायमंड की ब्रिलियंस चमक जो शो होती है इसकी क्या वजह है, इम्प्रूव करें इसको। डायमंड शाइन्स करता है, ब्रिलियंट है बिकॉज इट्स एटम जो है ना वो अरेंज है वेरी स्ट्रॉन्ग, टाइटली पैक्ड हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उनका, और बेंड्स हैं, रिफ्रैक्ट हुए हैं, मुड़े हुए हैं, रिफ्लेक्ट्स लाइट इन मैनी डायरेक्शन, इनकी जो लाइट है वो बहुत सारी डायरेक्शंस में जो है ना रिफ्लेक्ट होती है, यही वजह है दिस काजेज लाइट टू स्पार्क इंटेंसली, यही वजह है कि इसके अंदर से जो लाइट है ना या जो रोशनी वगैरह है वो शिद्दत से पास कर जाती है, स्पार्क कर जाती है, यानी टकरा के चली जाती है। डेट फेमस डेजलिंग शाइन, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा ये चमक पैदा करता है। येस वी कैन इम्प्रूव इट्स ब्रिलियंस, और हम इसकी ब्रिलियंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, एक्सप्लेन इसको करें ज़रा, कि सोडियम क्लोराइड का पानी में हल होना, डिसोल्यूशन होना, ये टूट जाना अंदर जाके, इसका क्या प्रोसीजर है, इसको एक्सप्लेन तो करें कह रही हैं। तो व्हेन सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को वाटर में ऐड किया जाता है, यानी NaCl को एडेड टू वाटर, पानी में जब ऐड किया जाता है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है ना वो साल्ट के क्रिस्टल के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स होती हैं ना, उनके जो पोलर एंड्स होती हैं, पॉजिटिव पार्ट वाटर का जो होता है वो नेगेटिव को, क्लोरीन को यानी अट्रैक्ट कर रहा होता है, Na जो है ना Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिल के NaCl बनाते हैं। तब यहाँ पर उसने कहा है
कि जो हमारे पास पॉजिटिव एंड है वो नेगेटिव के साथ वाटर का जुड़ जाएगा और जो नेगेटिव एंड है वाटर का वो ये सोडियम पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव की ना पेयरिंग हो जाएगी। पॉजिटिव पार्ट वाटर का अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन को और नेगेटिव पार्ट वाटर का अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन को। दिस पुल्स द साल्ट क्रिस्टल अपार्ट इनटू इंडिविजुअल आयन, और ये मजबूर करेगा इस साल्ट को कि ये अपने उस पार्ट की तरफ जाएं, इंडिविजुअल आयंस की तरफ जाएं जो अपोजिट है। देन स्प्रेड इवनली इन द वाटर मेकिंग द साल्ट डिज़ोल्व। इस तरह जो साल्ट है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। सोडियम और क्लोरीन दोनों जब टूट जाएंगे पानी के पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से जब कंबाइन होंगे तो इस तरह वो उनकी डिसोल्यूशन हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएंगे एंड साल्ट डिज़ोल्व इन वाटर। तो ये हमारे अभी तक कंस्ट्रक्टेड के 5th क्वेश्चन में हम हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का जो 6 वाला पार्ट है ना उसमें है कि वाई डू डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन वाटर एट डिफरेंट या पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो डिफरेंट कंपाउंड जो होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में डिफरेंट होती है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। तो ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर मैंने अपनी बुक पे लिखा हुआ है, लिखा तो थोड़ा रफली है, मैंने अपने लिए सिर्फ लिखा था, आपको मैं पढ़ के बता दूँगी, मुझे तो इनकी समझ आ रही है। तो आंसर इसके एग्जैक्ट आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि डिफरेंट कंपाउंड्स जो है ना वो डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर शोज़ ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर। उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, सो दैट्स वाई डिफरेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड्स डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन वाटर। ठीक है, यानी आंसर लिखेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे ना आपने ड्यू टू भी ऐड कर लेना इसके साथ, ड्यू टू लिख के तो आगे आपने यही लाइन जो है इसको मज़ीद आगे इसी लाइन को मज़ीद जो है ना हमने कंटिन्यू कर देना है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वाई NaCl कैन नॉट क्रिस्टलाइज फ्राम वाटर जस्ट लाइक NO3। NO3 जो है ना यानी NaCl जो है वो क्रिस्टल क्यों नहीं बनाता पानी के अंदर कि NO3 जैसे हालांकि बना लेता है। तो NaCl जो है ना उसकी सॉल्युबिलिटी लो होती है और टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। सो दैट्स वाई NaCl कैन नॉट क्रिस्टलाइज फ्राम वाटर जस्ट लाइक NO3। वाई ग्राफाइट इज स्लिपरी टू टच। ग्राफाइट को जब टच करती है ना तो वो स्लिपरी होता है। विच प्रॉपर्टी ग्राफाइट इनेबल इट टू बी यूज एज अ लुब्रिकेंट। तो ऐसी कौन सी खासियत है हम इसको एज अ लुब्रिकेंट यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से ग्राफाइट हैज़ लेयर्ड ऑफ कार्बन एटम। ग्राफाइट लेयर है, कार्बन एटम्स की लेयर से मिलके बनता है। स्लाइड ओवर ईच अदर, तो वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं लेयर्स, एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर, जैसे इन पे फोर्स पड़ती है फोर्स लगाई जाती है तो वो स्लाइड ओवर हो जाती हैं, पिचक जाती हैं एक दूसरे के जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर से स्लिप हो जाती हैं ड्यू टू वीक फोर्सेस की वजह से ना। दैट्स वाई दे मेकिंग द स्लिपरी एंड लुब्रिकेंट। इसी वजह से ये स्लिपरी भी हो जाते हैं और लुब्रिकेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, मेंशन द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच यू विल स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है सबसे पहले कि ये रेट ऑफ रिएक्शंस जो है ना ये किस ब्रांच में डिस्कस किए जाते हैं। तो ये फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस किए जाते हैं, मेंशन किया हुआ मैंने इसीलिए साथ। डाइजेशन है फूड ह्यूमन बॉडी में जो होती है उसकी डाइजेशन किस में डिस्कस होती है तो बायोकेमिस्ट्री में डेफिनेटली। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा किस में डिस्कस होती हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में। इकोसिस्टम किस में डिस्कस होती हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। रिएक्शन जो टेक प्लेस होते हैं फायरवर्क्स वगैरह में तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसी तरह मेजरमेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ, हेल्प ऑफ यूवी रेडिएशंस या यूवी स्पेक्ट्रोमीटर, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसकी जो है ना स्टडी की जाती है। ओके, नेक्स्ट जो फर्दर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, किसी चीज़ के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के कमेंट वगैरह करके बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करूँगी और इश्यूज़ रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट देखें, लाइक करें और इसे मज़ीद शेयर करें। कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ आपको फर्दर जो है ना कंप्लीट इस बुक के नोट्स प्रोवाइड करूँ। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।